एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। एक स्पिनिंग टॉप किस तरह से प्रिसिशन करता है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे इनर्शियल कोफिशिएंट्स की। वहां हमने इनर्शियल कोफिशिएंट्स निकाल लिए थे। उसके बाद हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में स्टडी किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और एक केस का भी हमने वहां स्टडी किया था और बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, सो नाउ मूव करते हैं आज की टॉपिक पे। आज का टॉपिक है प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। हेडिंग से ही आपको थोड़ा बहुत अटपटा लग रहा होगा कि क्या नई चीज आ गई, स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप होता है क्या है? आम लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो स्पिनिंग टॉप होता है लट्टू। हम सभी ने बचपन में कहीं ना कहीं लट्टू से तो खेला ही खेला है। लट्टू की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बार देखना, जो नहीं जानते हैं लट्टू, एक बार लट्टू को समझते हैं कि पहले लट्टू होता क्या है, उसके बाद उसकी प्रिसिशन की हम बात करेंगे कि प्रिसिशन क्या होता है और किस तरह से लट्टू एक प्रिसिशन को फॉलो करता है। ओके, यदि हम लट्टू की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ लट्टू इज लाइक दिस। इस तरह से लट्टू की स्ट्रक्चर होती है। ओके, ये जो एंड पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं निडल पॉइंट। क्या इसको हम बोलते हैं निडल, इसे हम बोलते हैं निडल, एंड द एंड पॉइंट ऑफ दिस इज नॉन एज निडल पॉइंट। इसे हम क्या बोलते हैं? निडल पॉइंट बोलते हैं, एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज टॉप ऑफ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का जो टॉप पार्ट होता है वो ये होता है, इसका जो एंड पार्ट है उसे हम निडल बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पे निडल पॉइंट। इस लट्टू पे थ्रेड को इस तरह से लपेटा जाता है। ओके, इस तरह से थ्रेड को लपेटा जाता है, और जब थ्रेड को छोड़ते हैं तो ये लट्टू गोल गोल रिवॉल्व करता है, गोल गोल रिवॉल्व करता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे गेम्स है, इतने सारे गेम्स में से आज हम इसका स्टडी क्यों कर रहे हैं, एक स्पिनिंग टॉप का हम यहाँ पे स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो, स्पिनिंग टॉप की क्या खासियत होती है। नॉर्मल सिचुएशन में हम स्पिनिंग टॉप की बात करें तो वह स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होता, वो खड़ा नहीं रह सकता, बट जैसे आप थ्रेड को छोड़ते हो तो वो गोल गोल रिवॉल्व करता है, दैट टाइम वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। तो उसकी वहां पे खासियत क्या होती है, जैसे आप थ्रेड को छोड़ोगे तो ये लट्टू, ये स्पिनिंग टॉप अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अराउंड भी इस तरह से गोल गोल रिवॉल्व करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिसिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के साथ स्पिन करने के, अपनी एक्सिस पर स्पिन करने के साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी यदि वो रिवॉल्व करे, अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रिसिशन। ओके, क्या बोलते हैं? प्रिसिशन। तो सिमिलरली लट्टू की हम बात करें तो इन नॉर्मल सिचुएशन जैसे ही आप थ्रेड को खोलते हो, थ्रेड को छोड़ते हो, थ्रेड के थ्रू यदि इस लट्टू को छोड़ते हो तो ये लट्टू अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी इस तरह से रिवॉल्व करता है ना, इस तरह से वो रिवॉल्व करता है। बट जैसे ही वो रिवॉल्व करता है एट द एंड तो वो स्टॉप होगा ही होगा। रिवॉल्व करने के बाद एक टाइम के बाद वो क्या होगा? स्टॉप होगा। यदि वो स्टॉप होता है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, वहां पे जैसे वो स्टॉप होने लगता है उसके रिवॉल्वेशन की, उसके स्पिन की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे जब वो स्टॉप होने लगता है तब आपने नोटिस किया होगा, अभी तक नहीं किया है तो एक बार प्लीज इससे प्ले करना, और एक बार आप इस चीज को नोटिस करना है कि जैसे वो स्टॉप होने लगता है तो उसके रिवॉल्विंग, उसकी स्पिन करने की स्पीड बढ़ जाती है। इट मीन वहां पे क्या इंक्रीज हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल हम बात करें तो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होता जाता है एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, और एट द एंड वो स्टॉप हो जाता है। ओके, जस्ट सिंपल। जब ये प्रिसिशन करना शुरू करता है तो एक टाइम के बाद ये स्टॉप होगा ही होगा। जब ये स्टॉप होने लगता है तो इसके प्रिसिशन, इसके स्पिन करने की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इट मीन वहां एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होते होते लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और एट द एंड वो स्टॉप हो जाता है। इस फिनोमिना को हमें यहाँ पे पढ़ना है और इसको समझना है कि किस तरह से एक एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग
स्पिनिंग टॉप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर मोमेंटम के। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि इसके प्रिसिशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या फिर लीनियर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट इज इसके प्रिसिशन के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल रहता है, टॉर्क। इसके पीछे की जो बेसिक फिजिक्स है, इसके पीछे का जो बेसिक लॉजिक है फिजिक्स का, वो क्या है, टॉर्क। टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। ओके, द सेकंड इज कि यहाँ पे जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो लीनियर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। एंड व्हाट इज प्रिसिशन? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे स्पिन तो करता ही है, उसके साथ साथ अनदर एक्सिस के अलोंग भी यदि वो रिवॉल्व करे, दैट टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज नॉन एज प्रिसिशन। इस टाइप की रिवॉल्यूशन को, इस टाइप की रोटेशन को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, प्रिसिशन नाम देते हैं। नॉर्मल पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड की है कि देख लो आप, नॉर्मल पिक्चर इस तरह से होता है। लट्टू का टॉप दिखाया है, इसमें एंड दिखाया है और किस तरह से पे थ्रेड लपेटा हुआ होता है। जैसे ही थ्रेड को छोड़ते हैं तो ये प्रिसिशन करना स्टार्ट हो जाता है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि लट्टू यदि प्रिसिशन करेगा तो वहां पे वह अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ओके, सो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले ये बेसिक लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। सो द फर्स्ट इज लेट हियर वी कंसिडर द प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। हम यहाँ पे एक प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप कंसिडर करके चल रहे हैं। एंड वी ऑब्जर्व द स्पिनिंग टॉप स्पिन अबाउट इट्स वन एक्सिस। ये अपनी एक्सिस के अबाउट तो स्पिन करता ही करता है एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। लाइक जैसे ही ये स्पिन करना स्टार्ट करता है, इसकी एक्सिस ये हुई ना, इस तरह से इसकी सिमेट्रिक एक्सिस ये हुई, इसके अलोंग तो ये स्पिन करेगा ही करेगा। इसके साथ साथ ये वर्टिकल एक्सिस, जो ये वर्टिकल एक्सिस होती है उसके अलोंग भी क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ओके, एंड स्वीपिंग आउट ए कोन, और कोन की टाइप की ये फॉर्मेशन करता है। इसकी शेप आप देखोगे तो आपको एक कोन दिखाई देगा। ओके, एंड द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड द प्रिसिशन ऑफ टॉप, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क। हमेशा प्रिसिशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप ये राइट डाउन कर लीजिए कि लेट अस कंसीडर द प्रिसिशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप एंड वी ऑब्जर्व द स्पिनिंग टॉप स्पिन अबाउट इट्स वन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द वर्टिकल एक्सिस एंड स्वीपिंग आउट ए कोन। एंड द बेसिक फिजिक्स बिहाइंड द प्रिसिशन ऑफ द टॉप, दैट इज अ टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ओके, तो आप ये लिख लीजिए और ये वाला भी डायग्राम बना लीजिए। और ये वाला डायग्राम आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रियल लाइफ में किस तरह से लट्टू दिखाई देता है और इसका वर्किंग प्रोसेस, आई थिंक इस डायग्राम के थ्रू तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो करें हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझे इसका, करें स्टार्ट। ओके, कर दूं मैं इसको इरेज। ओके, देखो इधर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि स्पिनिंग टॉप को, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलते हैं, उसके ओरिजिन पे सिचुएटेड है। कर दूं मैं इसको भी रेज। देखो हेडिंग डालो, मैथमेटिकल डेरिवेशन। इससे अभी अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी जे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लीनियर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे लिखिए आप मैथमेटिकल पार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं एक स्पिनिंग टॉप जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है। सो लेट अस कंसिडर ए स्पिनिंग टॉप ऑफ कैपिटल एम मास which needle point is situated at point O, and O is taken as origin of a inertial frame। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं इसका डायग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसिडर कर लेते हैं स्पिनिंग टॉप जिसका मास क्या है, एम है, जिसकी नीडल कहाँ सिचुएटेड है, जिसकी नीडल सिचुएटेड है ओ पे। ओ को आपने डिफाइन भी किया है, ओ इज द ओरिजिन ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ओके, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, ये हमने
ऑरिजिन ओ डिफाइन कर दिया और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर दिया। ओके नाउ बना देते हैं स्पिनिंग टॉप। किस तरह से हम स्पिनिंग टॉप बनाएंगे, देखो आपके लिए इजी रहे, इस तरह से बनाना है कि इसकी नीडल कहाँ सिचुएटेड है, ऑरिजिन पे सिचुएटेड है। ओके तो बना देते हैं हम भी, यहाँ पे आप भी बना लेना, सही नहीं बना, इस तरह से हमने ये स्पिनिंग टॉप बना दिया है। ओके जिसका मास क्या है, m है। ओके स्मॉल m कैपिटल m आप जो भी लेके चल रहे हो, स्मॉल m लेके चल रहे हो तो स्मॉल m डिफाइन कर दो यहाँ पे, ठीक है। एंड g इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, g इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट। ओके एंड पोजीशन वेक्टर हमने डिफाइन करा है r, पोजीशन वेक्टर कौन सा, ग्रेविटेशनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने क्या डिफाइन किया है, r, g को जस्ट ऑरिजिन से मिला दो, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया। एंड ऑब्वियस यहाँ पे मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट होगा और वो कितना होगा, mg, ठीक है। एंड द एक्सिस ऑफ spinning top make an angle theta from vertical axis, and the axis of spinning top make an angle theta from vertical axis। तो आप इसको नाम दे दो कि this is vertical axis। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सिंपल m मास का एक स्पिनिंग टॉप ले लिया जिसकी नीडल कहाँ सिचुएटेड है, o पॉइंट पे, o को हमने डिफाइन कर दिया, o इज टेकन एज एन ऑरिजिन ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड g इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल पॉइंट ऑफ स्पिनिंग टॉप। ओके एंड द सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ टॉप, ये रहा सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ टॉप, मेक एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, हमने यहाँ पे एंगल भी डिफाइन कर दिया कि दिस इज थीटा एंगल, और ये कहाँ से बना रहा है, वर्टिकल एक्सिस से बना रहा है, तो इसको भी आप डिफाइन कर दो। पहले ये लिख लो, लेट अस कंसीडर ए स्पिनिंग टॉप ऑफ m मास विच नीडल पॉइंट इज सिचुएटेड एट पॉइंट o, ठीक है, एंड o इज टेकन एज एन ऑरिजिन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके एंड g इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी point of spinning top and position vector small r define the distance of point g from origin o। okay and symmetrical axis of spinning top and symmetric axis of spinning top make an angle theta from vertical axis। ओके वर्टिकल एक्सिस आप यहाँ पे जेड एक्सिस डिफाइन करो, ठीक है। तो पहले ये बेसिक लिख लो, समझ आया ना, कुछ भी नहीं किया है, स्पिनिंग टॉप मास m का लिया है, निडल पॉइंट ऑरिजिन पे सिचुएटेड है, सिमेट्रिक एक्सिस वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, g हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट डिफाइन कर दिया कि स्पिनिंग टॉप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट क्या है, g है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट हो रहा है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ना, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा एंगल। ओके एंड द टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन, तो आप नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे टॉर्क, ठीक है। स्नैपशॉट ले लो इसका, बाद में लिख लेना, और यदि अभी लिख ही रहे हो तो लिख लो, चलो थोड़ा सा इरेज कर दो ऊपर का। नाउ टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसिशन, डिफाइन कर देते हैं हम ये भी, टॉर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर precision। so टॉर्क कितना होता है, r क्रॉस f। ओके एंड f here f इक्वल टू mg, यहां पे लिख लो आप ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन।
लिख लो ये अच्छे से, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो बताओ अब टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ इट मीन आर क्रॉस एम जी। ओके, इफ वी रिमूव क्रॉस तो यहाँ पे क्या आएगा? आर एम जी साइन थीटा। ओके, एंड थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन आर एंड एफ। आर वेक्टर ये रहा आपका, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। द एंगल बिटवीन, देखो आर क्रॉस एफ है ना, ये देख लो आर क्रॉस एफ इस तरह से, ठीक है। तो आर कहाँ जा रहा है? बाहर की साइड। एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। दिस इज थीटा। तो ये रिमेनिंग टर्म कितना हुआ? 180 माइनस थीटा ना, 180 माइनस थीटा। समझ आया क्या आपको? 180 माइनस थीटा कैसे हुआ? ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, दिस इज थीटा। ओके, आर क्रॉस एफ है, आर क्रॉस एफ इस तरह से करोगे आप, तो द रिमेनिंग एंगल इज 180 माइनस थीटा। सो टॉर्क इक्वल टू द एंगल बिटवीन आर एंड एफ कितना है? 180 माइनस थीटा। तो आर एम जी साइन 180 माइनस थीटा। ओके, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो आर एम जी साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये बेसिक हमने नॉर्मल सिचुएशन का बता दिया कि नॉर्मल यदि ये अभी तक प्रिसिशन नहीं कर रहा है, दैट टाइम ये वैल्यूज आपके पास आ रही है, ठीक है। नाउ टॉर्क है तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा। चेंज इन मोमेंटम भी होगा। व्हाई? द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू डीजे बाय dt, एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क इक्वल टू कितना होगा? dz बाय dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो पहले ये बेसिक लिख लो। अब हम बात करेंगे प्रिसिशन की सिचुएशन को, कि किस तरह से यहाँ पे प्रिसिशन स्टार्ट होता है और किस तरह से ओमेगा जे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लीनियर वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉर्मल हमने डिफाइन कर दिया। नॉर्मल जब प्रिसिशन स्टार्ट नहीं हो रहा उसके पहले की हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। जैसे आप टॉर्क अप्लाई करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे प्रिसिशन स्टार्ट हो जाएगा। सो टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रिसिशन, तो हमने ये वैल्यूज डिफाइन कर दी। लिख लो आप इसको, लिख लो जल्दी से। अब हम प्रिसिशन की सिचुएशन की बात करेंगे कि प्रिसिशन के टाइम किस तरह से यहाँ पे वैल्यू निकल जाती है। कर दो इरेज। देखो अब उसके लिए मुझे डायग्राम भी दूसरा बनाना पड़ेगा। सिचुएशन ऑफ प्रिसिशन डालो, लिख लो इसी में, सिचुएशन ऑफ प्रिसिशन। अच्छा टॉपिक है, मजा आने वाला है भी। फिजिक्स देखना आप, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है। सिचुएशन ऑफ प्रिसिशन, देखो अब इसके लिए मैं वापस डायग्राम बना रही हूँ। डायग्राम बड़ा बनेगा, चलो ये बना देती हूँ। ये रहा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या लेके चल रहे थे आप? ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ पे ये रखा हुआ है, तो हमने इस तरह से इसको रख दिया। ओके, बना लेना आप डायग्राम। एंड दिस इज एक्सिस ऑफ स्पिनिंग टॉप, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ स्पिनिंग टॉप, ठीक है। अब देखो ये है सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ स्पिनिंग टॉप। अब ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। जैसे इस पे टॉर्क अप्लाई करोगे आप, जैसे आप इसको थ्रेड से छोड़ोगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा। अपने स्पिन के साथ साथ वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। इसे तो आप क्या बोल रहे हो? प्रिसिशन बोल रहे हो ना। इसी को तो हम प्रिसिशन डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो J इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? I ओमेगा। तो सबसे पहले हमने सिमेट्रिक एक्सिस को डिफाइन कर दिया। J इक्वल टू क्या है? I ओमेगा। और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है? प्रिसाइज कर रहा है, प्रिसिशन कर रहा है। अब देखो यदि ये प्रिसिशन करेगा तो इस तरह से प्रिसिशन करेगा ना कि यहाँ पे जो पाथ है वो किस तरह से बनेगा? सर्कुलर पाथ। यहाँ पे जो पाथ है वो किस तरह से? सर्कुलर पाथ बनेगा। और ये कौन के फॉर्मेशन में हमें दिखाई देगा? इस तरह से ना। देखो ये इस तरह से रोटेट करेगा, देख इस एक्सिस के अलोंग। इस तरह से ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। अपने एक्सिस पे तो स्पिन कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये इस तरह से वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व करता है। स्टॉप होने के टाइम इसकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, एट द एंड ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज जेड एक्सिस, हमने ये डिफाइन कर दिया। एंड लेट अस कंसीडर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या है? ओ
प्राइम और इसके टॉप पॉइंट को हमने डिफाइन कर दिया किससे, P से। ओके, इन द कंडीशन ऑफ रिवॉल्यूशन, या हम बात करें जब ये प्रिसिशन करना शुरू करता है तो जेड एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ में विद रेडियस PO प्राइम, विद रेडियस PO प्राइम। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एज ए कोन की फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो पहले इसको मैथमेटिकल लिख लेते हैं। एंड क्लियर है ना, ये एंगल कितना है आपका थीटा, ये एंगल कितना था थीटा। देखो सिमेट्रिक एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो ओमेगा को यदि हम यहाँ पे डिफाइन करें, पहले ये लिख लो फिर ओमेगा को डिफाइन कर देंगे। ओमेगा है क्या यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, d∅/dt, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो लिख लो पहले यहाँ पे ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू टॉर्क स्पिनिंग टॉप स्टार्ट revolve along z direction and make a circular path with radius PO prime. Okay, and rotate with omega angular velocity. ठीक है, एंड ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ओके, तो ओमेगा को आप क्या लिखोगे, d∅/dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो मेंशन कर लो ये भी, ड्यू टू टॉर्क स्पिनिंग टॉप स्टार्ट रिवॉल्व अलोंग द जेड डायरेक्शन एंड मेक अ सर्कुलर पाथ, ये इस तरह से सर्कुलर पाथ बनाता है विद रेडियस PO प्राइम एंड रोटेट्स विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम इंटरवल एंड ओमेगा इक्वल टू d∅/dt। हमने यहाँ पे d∅ डिफाइन कर दिया, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नाउ आप देखो यहाँ पे ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, यहां से स्टार्ट होता है, रोटेट करते करते हम कंसीडर कर लेते हैं रोटेशन के टाइम ये कहाँ, P प्राइम पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि ये इस तरह से रोटेट करता है, और रोटेट करते करते हम P प्राइम पे इसका स्टडी कर रहे हैं। तो P प्राइम से O प्राइम ये कितना एंगल बनाता है यहाँ पे, d∅, एंड दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही तो है ना, ये रोटेट करेगा, रोटेट करते करते कहाँ पे आ रहा है, P प्राइम पॉइंट पे आ रहा है, और हम वहां से d∅ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दिस इज एंगल। ओके, एंगल क्या होता है, यदि हम इसका इंडिविजुअल डायग्राम बनाएं, P O प्राइम एंड P प्राइम, एंड दिस इज एंगल d∅, दिस इज एंगल d∅। ठीक है, तो d∅ क्या होता है, एंगल इक्वल, आप यहाँ पे क्या लिखते हो, आर्क बाय रेडियस लिखते हो ना, आर्क बाय रेडियस। तो यहां से हम d∅ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना, d∅ निकल जाएगा क्या यहाँ से, d∅ कितना आएगा, अभी कर लेते हैं कैलकुलेट। इसको समझो पहले, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे ये प्रिसिशन स्टार्ट करता है, जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटेट करेगा ना, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे d∅ कैलकुलेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कंसिडर करती है कि रिवॉल्व करते करते ये कहाँ आ रहा है, P प्राइम पॉइंट पे आ रहा है, तो P प्राइम पॉइंट से हमने O प्राइम को कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज ऑल्सो इन रेडियस। ओके, और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, d∅ एंगल बना रहा है, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे बाय d∅ एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। तो ये रही आर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, P प्राइम, और रेडियस क्या हो जाएगा, PO प्राइम। तो यहाँ से हम d∅ की वैल्यू निकाल लेंगे तो ओमेगा हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, सो कर दो थोड़ा सा इरेज ऊपर का, देखो अब यहां करो, अब d∅ कितना आएगा, नाउ d∅ कितना है, आर्क बाय रेडियस, रेडियस आपने डिफाइन की थी ना, कितनी डिफाइन की थी, PO प्राइम। तो d∅ आपके पास कितना निकल के आ रहा है, आर्क इज P प्राइम इज डिवाइड बाय रेडियस इज PO प्राइम। ओके, सो PO प्राइम निकाल लेते, पहले रेडियस निकाल लेते हैं कि रेडियस क्या होगी, PO प्राइम क्या होगी। देखो अब रेडियस किस तरह से निकालोगे, बाय ट्राइंगल
ओ पी ओ प्राइम बाय ट्राइंगल ओ ओ प्राइम पी। दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। यदि ये 90 डिग्री है तो आप साइन थीटा अप्लाई कर सकते हो। पी ओ प्राइम कितना हो जाएगा साइन थीटा एंड दिस एक्सिस। अब देखो ये एक्सिस है क्या, जे एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर, जे एंगुलर मोमेंटम से रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो हम इस एक्सिस को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, बाय एंगुलर मोमेंटम। तो यू कैन से दिस एक्सिस इज सिमेट्रिक एक्सिस इज डिफाइंड बाय कैपिटल जे। एंड यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें इस वाली टर्म की, तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल जे से। तो आपके पास ओ प्राइम पी की वैल्यू कितनी आ रही है, जे साइन थीटा। आई रिपीट अगेन, देखो जस्ट ओमेगा तक आ गए हम कि डी फाइव बाई डी टी होता है। डी फाइव क्या है यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, जब ये रिवॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करते करते पी प्राइम पॉइंट पे हमें इसका स्टडी करना है। तो हमने पी प्राइम पॉइंट ले लिया, पी प्राइम पॉइंट से ओ प्राइम में देखा तो ये डी फाइव एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, और रेडियस हमने पहले ही डिफाइन कर दी थी कि जो सर्कुलर पाथ है वो ओ प्राइम पी से रेडियस से सर्कुलर पाथ बना रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट करनी है। अब रेडियस कैलकुलेट करनी है तो हम ट्राइंगल पे गए ओ प्राइम पी पे, ठीक है। ओ प्राइम पी पे हम आ गए, चलो ठीक है आ गए। तो हमने साइन थीटा लगा दिया, वाई बिकॉज दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। तो यू कैन अप्लाई साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण जो होता है। तो इस तरह से ओ पी प्राइम आपके पास कितना आ रहा है, ओपी, और देखो ओपी साइन थीटा आ रहा है। और ओपी को हमने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे, जे इज एंगुलर मोमेंटम, जिस एंगुलर मोमेंटम से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ओपी प्राइम की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, जे साइन थीटा एंड पी प्राइम आप क्या लेके चलोगे। अब देखो दिस इज जे ना, जे है और ये इस तरह से यही तो रोटेट कर रही है, ये इस तरह से रोटेट कर रही है। तो दिस डिफरेंस ये क्या है, डीजे ना, ये क्या हुआ डीजे। यदि आप इसको जे लेके चल रहे हो तो यही तो एक्सिस इस तरह से रोटेट कर रही है, सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट है, तो ये रोटेट कर रहा है। तो दिस टर्म, ये जो टर्म लेके चल रहे हो इसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, डीजे से डिफाइन कर रहे हैं। तो डी फाइव आपके पास कितना आया, डी फाइव आपके पास कितना आ रहा है, देखो डी फाइव इक्वल टू डी जे, ये क्या है आपके पास, पी प्राइम कितना है, डी जे इस डिवाइड बाय ओ प्राइम पी कितना है, जे साइन थीटा। ओके, तो ओमेगा आपके पास कितना आएगा, डी फाइव बाई डी टी पुट कर देते हैं फ्रॉम अबाउ इक्वेशन, दिस इज 4। तो फोर्थ इक्वेशन से आप ये वैल्यू पुट करोगे तो डी जे बाय जे साइन थीटा एंड डी टी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन से ना कि डी जे बाय डी टी इक्वल टू टॉर्क, तो वैल्यू विल बी ओमेगा इक्वल टू, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क लिख सकते हो, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज डिवाइड बाय जे साइन थीटा। ओके, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। टॉर्क इक्वेशन नंबर 1 से पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 टॉर्क कितना आ रहा था, एम जी आर साइन थीटा। सो पुट कर दो यहाँ पे, तो ओमेगा आपके पास कितना आएगा, एम जी आर साइन थीटा इज डिवाइड बाय जे साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज टॉर्क ओमेगा इक्वल टू एम जी आर अपॉन जे। आपको प्रूफ क्या करना था, स्टार्टिंग में हम लेके चल रहे थे ना, मैंने वहां पे बोला भी था कि आपको ये प्रूफ करना है एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। ये निकल के आ गया रिलेशन, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे। और यदि हम जे की बात करें तो आर क्रॉस पी, जे इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एम वी। तो यहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। तो यू कैन से इजीली कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर वेलोसिटी। तो जिस वक्त ये रुकने वाला होता है तो वो बहुत स्पीडली स्पिन करता है, और स्पीडली स्पिन कर रहा है, इट में लीनियर वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज हो रही है और एट द एंड वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमिना। नाउ नेक्स्ट हम टॉर्क को भी समझ लेते हैं। देखो इस इक्वेशन से टॉर्क निकल के आ रहा है क्या, ओमेगा इक्वल टू कितना है, एम जी आर अपॉन जे, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। ओके, वी नो टॉर्क कितना था, एम जी आर साइन थीटा। तो यहां से एम जी आर कितना आ रहा है आपके पास, टॉर्क अपॉन साइन थीटा आ रहा है ना, पुट कर देते हैं। यदि हम यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू टॉर्क अपॉन साइन थीटा एंड जे। तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, ओमेगा जे साइन थीटा, ओमेगा जे साइन थीटा, एंड यू कैन से टॉर्क इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे। दिस इज ऑल्सो
द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिसिशन। समझ आया इसके पीछे की फिजिक्स क्या है स्पिनिंग टॉप की? द फर्स्ट इज द टॉर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। टॉर्क रिक्वायर्ड होगा और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है ओमेगा क्रॉस से। एंड द सेकंड इज कि जब ये स्टॉप होने वाला होता है तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जे। तो इस तरह से एक स्पिनिंग टॉप के पीछे की फिजिक्स को हम समझ सकते हैं।